हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हिंदी का 150 वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम का और कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में सभी बच्चों का बहुत यानी चटपटा वाला यानी क्वेश्चन का यानी खोज रहता है, तलाश रहता है कि हम अभी उन क्वेश्चन को अभी अध्ययन करें जो मेरे एग्जाम में सीधे सीधे मेरे प्रश्न पत्र में वही क्वेश्चन हमको मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए लेकर के आया है बिहार बोर्ड स्टडी 150 ऐसे गेस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्या पता आपको याद है या नहीं, इन 150 क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को अगर याद नहीं है तो आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है 150 वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो आपको हूबहू यानी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह में शेयर करना चाहिए। और इस वीडियो का टारगेट है आपका 1K लाइक का, तो आप लोगों को 1K लाइक देना है। इसी तरह हम सभी सब्जेक्ट का आपको यानी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग से उम्मीद है और जरूर आप लोग करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं, और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए गाइस, सो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आ गया है, जयप्रकाश नारायण रचिता पाठ का नाम क्या है? बताइए। देखिए, जयप्रकाश नारायण रचिता पाठ का नाम आपको बताना। हंसते हुए मेरा अकेलापन होगा, बातचीत हो जाएंगे, प्रगति और समाज या संपूर्ण क्रांति। देखिए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो रचिता पाठ है वो संपूर्ण क्रांति। आप सभी बच्चों को बताया कि संपूर्ण क्रांति का लेखक जो कौन है, यानी जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहता था? देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैलियों को बतलाना चाहते थे। क्या शैलियां चाहते थे? यानी बातचीत की शैलियों को बतलाना चाहते थे। तो इसका आंसर आपका यानी बातचीत की शैली बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन, ओसदानिडा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? देखिए, ओसदानिडा जो आता है यानी किनके अंतर्गत आएगा, तो आपको बताना है कहानी के अंतर्गत आता है, निबंध या कविता या शब्द चित्र। इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग के लिए भी एक दो क्वेश्चन छोड़ना चाहिए हमें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग जो है क्लास में प्रेजेंट है या आप लोग कहीं खोए हुए हैं। तो इसलिए आपके लिए वो क्वेश्चन है, और उसका कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे हम लोग, ज्ञानपति की कविता का शीर्षक बताइए। देखिए, ज्ञानपति की कविता का शीर्षक जो है वो आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, गांव का घर जो है किसका, यानी ज्ञानपति का है। तो इसका आंसर आपका यानी ज्ञानपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और हारजीत किसका है, और साथ साथ में आप लोगों को बताना है कि मतलब नन्हे बेटे को यानी किसका है, कवित्व किसका है। सभी का आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें यानी मतलब खुशी होती है कि हाँ, आप लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट यानी सही है। नहीं तो ऐसे लगता है क्या कि आप लोग रटे हुए जो ABCD करके आप लोग आंसर दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको यानी बताना है कि ज्ञानपति की कविता शीर्षक जो है यानी कौन सा है। तो ये तो आप लोगों को बता दिए हम कि गांव का घर किसका है, यानी ज्ञानपति का है। तो ये तो आंसर आप लोग का परफेक्ट आ गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी सूर्य किसकी रचना है? देखिए, सूर्य किसकी रचना है, तो ये आप लोग का हो जाएगा यानी ओदोलियन यानी स्मेकल, यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सूर्य जो है ओदोलियन स्मेकल का है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन, बर्वे रामायण मतलब रामायण किनकी रचना है? बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन, तेजी से हम लोग आंसर को कवर कर क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी बताएंगे। तो बर्वे रामायण जो है किनकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका यानी तुलसीदास का। तो जो भी बच्चे आप लोग तुलसीदास बताएं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सूरसागर के कवि बताइए। देखिए, सूरसागर के कवि जो होगा यानी कौन सा होगा, तो सूरसागर का हो जाएगा आपका यानी सूरदास। ठीक है, तो सूरदास इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तुमुल कुलाल कलह में शीर्षक कविता के कवि बताइए। देखिए, तुमुल कुलाल कलह में जो है शीर्षक कविता का कवि जो होगा वो जयशंकर प्रसाद जी होंगे। तो इसका आंसर आपका जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इनमें से यानी कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इनमें से आपको बताना ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है झूठन जो है किसका है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो इसका आंसर आपका झूठन एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रघुवीर शाह का जन्म स्थान यानी कौन सा है? तो देखिए, रघुवीर शाह का जन्म स्थान आप लोगों को बताना है। तो रघुवीर शाह का जन्म स्थान लखनऊ में हुआ था, और लखनऊ में यानी किस जगह हुआ था ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना नीचे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, या आपका यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है आपको डेफिनेटली पता होगा ये प्रेम मार्गी के है। तो इसका आंसर आपका यानी प्रेम मार्गी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, रघुवीर शाह ने किस विषय में MA किया था? ठीक है, चलिए कुछ बच्चे बता रहे थे सर ज्ञान मार्गी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इनमें से, क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि आप लोग किस सबसे अधिक ज्यादा वर्ड जो है किसमें आता है, क्योंकि काफी बच्चे गलत कुछ क्वेश्चन गलत आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, रघुवीर शाह ने किस विषय में MA किया था? तो इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल अंग्रेजी विषय में। तो इसका आंसर अंग्रेजी राइट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो ये जो आप लोग को बिल्कुल पता होगा, लाला लाजपत राय के जो है ये सहयोगी थे। किसके थे? लाला लाजपत राय, यानी इसका आंसर आपका
परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्रा था? तो वो जो है आपको नागार्जुन का, इसका आंसर आप लोग का नागार्जुन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस रचनाकार की पंक्तियां है कि नाड़ी पर झूलती हुई जूही की माला और सौपन है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह है। तो ये जो है किसका, यानी बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर का है। तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा रामधारी सिंह दिनकर यानी जो है राष्ट्र कवि, जिसका जन्म 1908 बेगूसराय सिमरा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो है ये जो उपन्यास है, तो इसका आंसर आपका उपन्यास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए काट का सपना जो है गजानन महाबोध के द्वारा यानी लिखी गई है कविता है। ठीक है, मतलब ये जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन, कविता वाली के रचनाकार कौन है? देखिए कविता वाली के रचनाकार सूरदास, इसका तुलसीदास, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और कवित्व के लेखक जो है कौन है आप लोगों को पता होगा, कवित्व का जो है बिल्कुल सभी को आपको पता है भूषण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा होगा? तो ये कुरुक्षेत्र आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो जर्मन पलटन को जो है बिल्कुल यानी बोधासिन ने मार गिराया था। किसने मार गिराया था? यानी बोधासिन। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 21, वन में चढ़ने वाले के लिए अनेक शब्द क्या होगा? देखिए अनेक शब्द का एक शब्द है, वन में चढ़ने वाले के लिए क्या कहते हैं? उसको हम लोग वनचर बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका वनचर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, स्वीकार करने योग्य, यानी स्वीकार करने योग्य के लिए हम लोग एक इस्तेमाल क्या करते हैं? स्वीकृत करते हैं। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल स्वीकृत राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको हम लोग क्या, विधुर कहेंगे। और जिस स्त्री का पुरुष मर गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिल्कुल आपको पता होगा क्या होगा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसको विधुर कहेंगे, और जिस स्त्री की पुरुष मर गया तो उसको हम लोग विधवा बोलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 24, रविंद्र का संधि विच्छेद बताइए। देखिए रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? रवि जोर इंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रवि जोर इंद्र, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, आड़म का उल्टा बताइए। देखिए आड़म का उल्टा आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। आड़म का उल्टा जो होगा बिल्कुल अंत हो जाएंगे। इसका आंसर आपका अंत राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अधम का उल्टा बताइए। देखिए अधम का उल्टा की अगर बात करें तो अधम का उल्टा आपका हो जाएगा यानी उत्तम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका उत्तम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आद्र का उल्टा बताइए। देखिए आर्द्र का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो आद्र का जो होगा यानी आर्द्र का यानी ये शुष्क हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 28, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह व्यंग्य करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? नहीं व्यंग्य करना। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, हाँ, गगनचुंबी कौन सा समास है बताइए? गगनचुंबी जो है आपका यानी कौन सा समास होगा? तो ये हो जाए, आई होप ये जो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन जो मिस कर दिया है, बट ये गगनचुंबी होगा। यहाँ जो लिखा हुआ मेरे साथ गगनचुंबी, अगर गगनचुंबी की बात आ जाए तो आपको समझ जाना है तत्पुरुष होंगे। ठीक है, बट यहाँ थोड़ा सा मिस कर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, यथाशक्ति कौन सा समास है बताइए? यथाशक्ति जो है बिल्कुल आप लोग को पता होगा, यथाशक्ति अविभाज्य समास होगा। क्या समास, कौन सा समास? अविभाज्य राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 31 आपके स्क्रीन पे, चिरिमार कौन सा समास है बताइए? चिरिमार जो होगा, चिरिमार कौन सी समास है? तो मेरे डियर स्टूडेंट बिल्कुल आई होप आप लोगों को पता होगा, तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताया क्या होगा? ऑलरेडी हम लोग ये सारे पढ़ रखे, तो गाल बजाना के मुहावरे का जो अर्थ होता है यानी डिंग हाँकना होता है। तो इसका आंसर आपका डिंग हाँकना राइट आंसर हो जाएंगे। वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है? तो ये भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं। तो देखिए छावनी उसको कहलाता है। क्या कहलाता है? छावनी। तो इसका आंसर आपका यानी छावनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आस्तिक का विपरीत शब्द बताइए, यानी आस्तिक का उल्टा क्या होता है? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता होगा नास्तिक होता है। आस्तिक का उल्टा क्या होता है? नास्तिक। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 35, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास जो है कैसे कवि माने जाते हैं? रहस्यवादी, छायावादी, अलगवादी, समन्वयवादी। तो देखिए तुलसीदास के बारे में आप लोगों को बताना है कमेंट करके। ठीक है, ये तो देखिए कहीं कहीं आपका छायावाद दिया हुआ है, कहीं कहीं आपका यानी समन्वयवादी। तो इसमें अधिकतर बुक में जो हम बुक के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं छायावादी होना चाहिए, बट रहस्यवादी जो आपका यानी क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, और भी आपका यानी गूगल वगैरह करेंगे तो आपका रहस्य समन्वयवादी दिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, चतुर्भुज कौन सा समास है? तो बताइए चतुर्भुज के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा। चतुर्भुज जो है बहुविधि समास है। कौन सा समास है? बहुविधि। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर देंगे। 37, सुंदर का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए सुंदर का हम लोग जानते हैं कि सुंदर का क्या बोलते हैं? मनोहर बोलते हैं। तो मनोहर जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 38, शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए शब्द बाग दिखाना, झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, या यानी डराना, या व्यर्थ की बातें करना।
तो यानी लालच देना यानी सब जवाब दिखाना मतलब यानी लालच देना, इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन से कवि यानी निरक्षर थे, तो बताइए इनमें से कौन सा कवि जो है निरक्षर थे, तो वो जो है कबीरदास थे। कौन थे? यानी कबीरदास, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशित में प्रत्यय बताइए। देखिए शब्द का लास्ट का उच्चारण से आपको यानी इसका प्रत्यय पता लगाना है। प्रकाश जुड़ इत, लास्ट में क्या आ रहा है यानी इत आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 41, नमक शब्द का विशेषण बताइए। देखिए नमक शब्द का विशेषण की अगर बात करें तो नमकीन, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कृत्रिम शब्द का विलोम बताइए। देखिए कृत्रिम का विलोम अगर बोल देंगे तो प्राकृत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? नहीं आपका प्राकृत, यानी इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 43 देखेंगे, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? बताइए तुलसीदास की माता का क्या नाम है? तो बिल्कुल आपको बताओ होगा उसका माता का नाम जो थे यानी हुलसी थे। ठीक है, इसका आंसर आपका हुलसी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 44, निस्तार मतलब निस्तार शब्द का सन्निवेश बताइए। निस्तार का क्या हो जाएगा आपका? यानी निहि जोर तार हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर आपका निहि जोर तार एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 45, कुर्सी शब्द संज्ञा है, बताइए कुर्सी शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, ये आप लोगों को बताना है। तो कुर्सी शब्द जो होगा आपका यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, उच्च शब्द का विशेषण बताइए। देखिए उच्च शब्द का विशेषण की अगर बात करें तो उच्च का ऊंचा हो जाएंगे। ठीक है, उच्च का ऊंचा ही हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 47, बेईमान शब्द का उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर एक नया शब्द बनता है, तो बेजोर ईमान, यानी इसमें क्या लगाया गया है? उपसर्ग यानी बे लगाया है और ईमान प्रत्यय है, तो बेजोर ईमान यानी कि मिलकर के क्या हो गया? यानी बेईमान हो गया है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यानी बे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 48, कमल का पर्यायवाची बताइए। देखिए कमल का क्या होता है? सरोज होता है, राजीव होता है, पंकज होता है, बट यहाँ आपका और एक क्या होता है? जलज भी होता है, तो यहाँ ऑप्शन में आपका जलज दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको जलज राइट टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? देखिए लास्ट में आपको यानी पढ़ाई, लास्ट में आपको यानी देखना है, यानी इसका पढ़ाई आई यानी लास्ट का उच्चारण इसमें क्या आ रहा है? यानी आपका आई का आएंगे, क्या आएंगे? यानी आई का आएंगे, इसमें उच्चारण जो आएगा यानी क्या होगा? यानी आई। ठीक है, आई आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाना चाहिए, बट यहाँ जो है ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, बट आपको याद रखना है आई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आलस का विशेषण बताइए। तो देखिए आलस का विशेषण क्या हो जाएगा? यानी आलसी हो जाएंगे, तो ये तो सब बच्चे जानते हैं कि आलस का विशेषण आलसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। अब पंकित जो है किस कहानी में, तो ये बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये जो है पंकित यानी किसका है? यानी उसने कहा था का है, किसका है? यानी उसने कहा था का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 52, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो दलविहीन लोकतंत्र जो है ये मार्कस और लेनिनवाद का है, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 53, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा, ये पंकित शीर्षक किस पाठ की है? तो ये जो है आपको यानी बिल्कुल पता होगा, अर्धनारीश्वर, जिसका लेखक रामधारी सिंह है, जिसका जन्म 1908 में बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। 54, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? देखिए उसने रोज मतलब समझ रहे हो, ये रोज कहानी के लेखक कौन है? यानी अगे जी है, उससे पूछा था, यानी किसने पूछा? लेखक पूछे थे, किससे पूछे थे? लेखक पूछे थे, तो इसका आंसर आपका लेखक राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी की झोपड़ी ने किसको जला, किसने जला दिया? गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो एमएन साहब के कर्मचारियों के द्वारा जो है जला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55, सरैया मन कैसा ताल है? बताइए सरैया मन ताल का जल कैसा रहा है? तो ये तो आपको बिल्कुल स्थिर रहा है, गहरा रहा है, गंदा रहा है या चंचल रहा है? तो इसका आई होप इसका स्थिर होना चाहिए। ठीक है, स्थिर इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, सिपाही की माँ एकांकी बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या कर दिखाई देती थी? तो वो जो कर रहे थे यानी क्या काट रही थी? यानी सूत काटती थी, यानी क्या काट रही थी? सूत काट रही थी, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सूत काट रही थी, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 57 देखेंगे, मनोविनोद शब्द का लिंग ने बताइए। देखिए मनोविनोद जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम जो होगा यानी कौन सा होगा? तो ये निजवाचक हो जाएंगे, कौन सा वाचक हो जाएंगे? निजवाचक एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रेम शब्द का विशेषण यानी प्रेमी, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, शुद्ध वाक्य बताइए। इनमें से शुद्ध वाक्य जो है कौन सा होगा? ये वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो ये दोनों में जो है कुछ बच्चे जो कंफ्यूज कर रहे थे ये दोनों में, बट आयुब मेरे हिसाब से इसका आंसर बिल्कुल यानी ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। हाँ, ये बात कहने में, ये भी एकदम बिल्कुल किसी हद तक सही लग रहा है, और बट ये भी है आयुब, ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब डी होना चाहिए,
बट ये भी यानी किसी हद तक सही है। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 61, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो बताइए पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो वो भगत सिंह का है। किसका है? भगत सिंह का। तो इसका आंसर भगत सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 62, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो सब जानते हैं कि देश के बदले दी हुई को, यानी देश के सेवा बदले दी गई फांसी को यानी क्या सुंदर कहा था? तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, वैशाली महोत्सव का यानी बीजारोपण किसने किया था? बताइए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वैशाली महोत्सव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओ सदारिडा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बिल्कुल आपको बताया ये बोलते क्षण से लिए गए हैं। तो इसका आंसर बोलते क्षण बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो बताइए ये जो होगा यानी किसके द्वारा? यानी विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानपति अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका आंसर आपका यानी शमशेर बहादुर सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, यानी बताइए हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तबोध का उदय यानी कैसे कवि के रूप में हुआ था? बताइए। तो ये जो हुआ था इसका यानी प्रयोगवादी के रूप में हुआ था। तो इसका आंसर प्रयोगवादी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निडर शब्द का उपसर्ग बताइए। देखिए निडर शब्द में उपसर्ग की बात करें तो नी जोर डर, ये जो है क्या लगा है? यानी शुरू में जो है क्या उपसर्ग है और डर जो है क्या है? यानी प्रत्यय है। तो नी और डर मिलकर के क्या बना था? एक नया शब्द बना था जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग मिला था। ठीक है, तो इसका उपसर्ग जो होगा यानी नी हो जाएंगे और डर जो हो जाएगा आपका यानी क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएंगे। 69, पढ़ने वाले में शब्द में प्रत्यय बताइए। तो वाला हो जाएगा, पढ़ने वाला, पढ़ने जोर वाला। तो वाला जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल प्रत्यय हो जाएंगे और पढ़ने जो होगा यानी उपसर्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, नवयुवक शब्द में कौन सा भाव है? तो बताइए नवयुवक जो होगा आपका यानी कर्मधारय समास हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बिल्कुल कर्मधारय राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 71, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे? बताइए कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे? तो वो जो था हेनरी लोपेज। ठीक है, कौन रह चुके थे? हेनरी लोपेज इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 72, दो का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए दो का उच्चारण स्थान की बात करें तो दंत से निकलता है। कहां से निकलता है? ये दो जो निकलता है कहां से निकलता है? दंत से निकलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 73, निम्न में से शुद्ध शब्द जो है कौन है? इनमें से शुद्ध शब्द की बात करना है आपको। शुद्ध शब्द जो है प्रशंसा जो है शुद्ध शब्द है यहाँ। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 74 देखेंगे, चरम चरम व्यक्तिगतता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये जो होगा आपका यानी परगित और समाज का होगा। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो आपका होगा मलियस के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर आपका मलियस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, छत्रसाल दशक के कितने यानी छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान यानी किया गया है? तो ये जो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा 10 छंदों का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? बताइए कंकाल उपन्यास जो है किसकी कवि की रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। तो इसका आंसर आपका यानी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 78, धर्म शब्द जो है क्या है? देखिए धर्म शब्द की अगर बात करें तो धर्म शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका यानी पुल्लिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, विराम शब्द का अर्थ क्या होगा? विराम यानी क्या होता है? ठहराव होता है। तो इसका अयोग यानी ठहराव बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, सुक्त का संधि विच्छेद बताइए। सुक्त का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सुक्त का जो संधि विच्छेद होगा तो सुज और उक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका संधि विच्छेद? सुज और उक्त है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 81, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जो अपना बिहार से पनपा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 82, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार पर मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो ये जो होगा आपका यानी सर्वोदय का विचार का, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो बिल्कुल आप लोगों को रवि सिंह आई होप पता होगा। ठीक है, और ये जो राष्ट्र कवि का उपाधि इसको मिला था किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। अपना बिहार के थे, बेगूसराय सिमरिया में इसका जन्म हुआ था 1908 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो बिल्कुल आपको पता है उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इसका आंसर आपका उर्वशी राइट आंसर हो जाएंगे। 85, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ कौन स्वयं विरत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया था? तो ये जो माना था यानी पुरुष, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, जौ का उच्चारण मेरा स्थान में आप लोग बार बार रिपीट कीजिए। जौ 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 जो निकलता है यानी कहां से आ रहा है? यानी तालु से आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका यानी उच्चारण स्थान तालु बिल्कुल राइट आंसर है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन का वर्ण के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका स्पर्श व्यंजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 88, निरोग शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए निरोग निह जो रोग यानी क्या हो जाएगा? निरोग का
नहीं जो रोग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से शुद्ध शब्द यानी इनमें से कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है इनमें से यानी कौन सा लिखा हुआ है? तो तात्कालिक जो है यानी बिल्कुल सही तरीके से यानी तत्व है, तत्व है, तत्व है यानी तात्कालिक यानी तात्कालिक, ये भी जो है शुद्ध लिखा हुआ है। तत्व है, तत्व ये भी जो है लग रहा है उसी तरह का, लेकिन ये तत्व नहीं है, तात्कालिक जो है इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे विंध्याचल, विंध्याचल शब्द संज्ञा कौन सा होगा? तो विंध्याचल जो होगा बिल्कुल व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका व्यक्तिवाचक बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। मुंह शब्द जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा? तो मुंह जो होगा यानी स्त्रीलिंग होंगे, उभयलिंग होंगे, पुल्लिंग होंगे। तो मुंह शब्द जो होगा यानी बिल्कुल पुल्लिंग हो जाएंगे, इसका आंसर आपका पुल्लिंग बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोहन डाकेश का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, मोहन डाकेश का जन्म बिल्कुल आप लोग को पता है, यानी मोहन डाकेश का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, तो इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 93, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? बताइए, कुंती जो इसमें बिस्नी की पड़ोसन है। कुंती कौन है? बिस्नी की पड़ोसन है, तो इसका आंसर आपका बिस्नी की पड़ोसन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 94, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय यानी क्या था? तो नामवर सिंह जो है किसमें यानी पीएचडी कर रहे थे? यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा में पीएचडी कर रहे थे, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। वाद विवाद संवाद क्या है? बताइए, देखिए वाद विवाद संवाद जो होगा आपका, ये जगह यानी आलोचनात्मक यानी निबंधों की पुस्तक है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को यानी सूरसागर पर सीमित लगा, क्योंकि वह क्या थे यानी, हाँ वो जो थे यानी गीत काव्य थे, यानी गीति काव्य थे, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गांव का घर का लेखक तो आपको बता दिया ज्ञानंद पति है, तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 98 देखेंगे, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो वो जो हुआ था यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुए थे। किसको हुए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, झूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर यानी दूर फेंक दिए थे? तो उसमें लेखक की पिताजी ने जो है झाड़ू फेंक कर यानी दूर फेंक दिया गया था। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1870 से लेकर 1890 के बीच यानी गैडो मोपासा की कविता की कितनी यानी पुस्तक प्रकाशित हो गई थी? तो उसमें जो प्रकाशित हुआ था यानी एक प्रकाशित हुआ था, तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के यानी बटुआ में क्या है? तो ये जो होगा यानी 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यानी अवावीय कौन है? बताइए, अव्यय जो है इसमें जो होगा आपका यानी बालिक यानी अव्यय होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर एक नया शब्द बनता है, तो उपस्थिति जो है एक नया शब्द है, इसमें जो उपसर्ग जो मिलाया गया है तो उप जोड़ स्थिति, तो उप जो इसमें क्या है यानी उपसर्ग है, तो उप जो मिलाया गया है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 104, शक्ति शब्द में प्रत्यय बताइए। शक्ति लास्ट का उच्चारण क्या होता है? यानी ती का आ रहा, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका ती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, अजय शब्द का विशेषण बताइए। देखिए अजय का अजित हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, दो पदों का योग किसमें होता है? देखिए दो पदों का योग जो होता है यानी समास में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, विद्यासागर शब्द कौन समास है? बताइए, विद्यासागर जो है बिल्कुल आप लोगों को पता होगा तत्पुरुष समास हो जाएंगे, क्योंकि दो चीज शब्दों का हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी तत्पुरुष राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 109, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए अग्नि का तद्भव रूप अगर बात करेंगे तो ये हो जाना चाहिए आग हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आग होगा। ठीक है, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है संयुक्त वाक्य है, तो इसका आंसर आपका यानी संयुक्त वाक्य बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नर का उल्टा क्या होगा? तो नर का जाहिर सी बात है कि नर का उल्टा नारी हो जाएगा। ये तो बहुत बच्चे वाले सवाल है, तो ये तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा 100%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 112, स्तुति का विलोम बताइए। देखिए स्तुति का उल्टा क्या होता है? निंदा होता है, तो इसका आंसर आपका निंदा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तलवार का उल्टा बताइए। देखिए तलवार का उल्टा सहायक होता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 104, अमृत का पर्यायवाची बताइए। देखिए अमृत का पर्यायवाची हम लोग सुधा, पीयूष एंड ये तो आप बिल्कुल पता होगा, तो ऑप्शन में आपका सुधा दिया हुआ है, तो सुधा राइट आंसर हो जाएंगे। अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग, घोटक, बाजी, तो यहाँ तुरंग ऑप्शन में दिया हुआ है, तो तुरंग बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पत्थर का पर्यायवाची बताइए। ये सारा ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, पत्थर का पाषाण से पुकारते हैं, तो पाषाण इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। किस शब्द की पर्यायवाची गलत है? तो देखिए इसमें जो है कमल को हम लोग बिल्कुल जलज बोलते हैं, पंकज बोलते हैं, सरोज बिल्कुल ठीक है, कुसुम को पुष्प बोलते हैं, ये भी बात सही है, फूल सुमन ये भी सही है। ठीक है, सरस्वती को हम लोग क्या बोलते हैं? गिरा, भारती वाणी, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सूर्य क्या
दीवार, बिल्कुल गलत, दीवार नहीं दिवाकर बोलते हैं। वाम, ये भी गलत है। वासर, तो ये आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये गलत की बात पूछा गया था आपको। पुत्र, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र आपको पता होगा नाती होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी नाती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नाती एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। कलम, कलम की कमाई खाने वाले को एक अनेक शब्द में क्या कहेंगे, यानी मसीहजीवी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मसीहजीवी, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 से, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। चलिए, तो जयप्रकाश नारायण को जो है आप लोगों को बिल्कुल पता होगा मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न से जो है इसको यानी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, 21 रत्नाकार की पंक्तियां है कि नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर यानी झूलती हुई जूही की माला है। तो ये जो है किसका यानी रामधारी से दिनकर का है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल बता दिए। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन 122, किसने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेती है तब वह राक्षसी बन जाती है। ये किसने कहा था, रामधारी दिनकर जी ने कहा था। चलिए आगे देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन, किस पाठ का उदाहरण है, इस समय यही सोच रहा था कि वही उदित और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को यानी तरसती है। ये पंक्ति जो है ये किस कहानी का है, तो ये चीज आपको बता दे कि हम लोग यानी ये जो पढ़े थे यानी किसमें पढ़े थे, यानी रोज कहानी में पढ़े थे। तो रोज में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, रोज में जो है क्या उसमें जो पात्रा होगा यानी पात्री जो थे यानी कौन थे, यानी मालती थी, और मालती का पति कौन थे, महेश्वर थे। ठीक है, तो ये मालती का पति का नाम क्या था, महेश्वर थे। ठीक है, और उसका पुत्र का नाम क्या होगा, टीटी। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को याद रखना है और कमेंट करके इसके बारे में बताइए। हाँ, लेखक का नाम क्या था पूरा आप लोगों को बताना कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन, इस किस पाठ की उक्त है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। ठीक है, तो किस पाठ की उक्त है कि केवल कष्ट सहकर जो है देश की सेवा की जा सकती है, तो बिल्कुल आपको पता है एक लेख और एक पत्र, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी। देखिए भगत सिंह को जब फांसी की सजा दिया गया था 23 मार्च 1931 को जो है इसको दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में, और कब यानी 7:33 पे आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 126, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है और भाषा में। देखिए धांगर धांगर शब्द का अर्थ जो होता है भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है, बिल्कुल भाड़े का मजदूर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन, मन कैसे ताल है, बताइए। देखिए मन जो है आपका यानी कैसे ताल होगा, तो मन बिल्कुल गहरे और विशाल ताल है। क्या है, मन जो है गहरे और विशाल ताल, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखेंगे मोपासा किस देश के रहने वाले थे, तो मोपासा के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। मोपासा जो है फ्रांस के रहने वाले थे, तो इसका आंसर आपका यानी फ्रांस है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चेखव किस देश के रहने वाले थे, बताइए। चेखव जो है ये किस देश के रहने वाले थे, तो चेखव जो है रूस के रहने वाले थे। कहाँ के थे, यानी रूस के, तो इसका आंसर आपका रूस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आगे देखेंगे हम लोग, पियक्कर में प्रत्यय बताइए। अक्कर लास्ट में क्या आता है, यानी अक्कर आता है, तो इसका आंसर आपका अक्कर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लड़कपन शब्द में प्रत्यय बताइए। अपन लास्ट में क्या आता है, यानी लड़कपन, अपन यानी लास्ट में क्या आ रहा है, सॉरी लड़कपन लास्ट में क्या आ रहा है, पन आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका यानी पन जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखें 133, देहज का लिंग निर्णय बताइए। देखिए देहज का अगर लिंग निर्णय करते हैं तो देहज जो होगा क्या होगा, यानी पुल्लिंग हो जाएंगे। देश क्या है, यानी पुल्लिंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 134, छात्रावास का लिंग निर्णय करते हैं। देखिए छात्रावास का अगर लिंग निर्णय करते हैं तो बिल्कुल छात्रावास क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 135, बाल का लिंग निर्णय करें। देखिए बाल का लिंग निर्णय करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाल क्या हो जाएगा आपका, यानी स्त्रीलिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। सदाचार का संधि विच्छेद बताइए। देखिए सदाचार का संधि विच्छेद जो होगा बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, सद जोड़ आचार होगा। क्या होगा, यानी सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, यानी सत जोड़ आचार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 137, विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। देखिए विद्यालय का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या जो आले जो है विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन, उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइए। देखिए उद्घाटन का जो होता है यानी संधि विच्छेद करते हैं उत् जोड़ घाटन, तो इसका आंसर आई होप है यानी सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्वेषण का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो अनु जोड़ ऐसन हो जाएंगे। ठीक है, तो अनु जोड़ ऐसन बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होना चाहिए, या अन्वेषण का आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन 140 है, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगदम्बा का जो होगा यानी जगत जोड़ अम्बा, बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तकों का नाम लिखिए। देखिए मुक्तबोध की आलोचना पुस्तकों का नाम जो होगा इनमें से यानी कौन सा होगा, तो ये सारा होगा, यानी कामयानी एक पुण्य विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, ये भी होगा, नए साहित्य की एक सौंदर्य, आखिर
आखिर रचना क्यों, ये भी होगा। तो जब 2 हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 142 किस कविता से उदित है कि मतलब क्या हो जाएगा, आशा माई लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का एक स्वर्ग, एक जन जन का चेहरा मित्र, एक जो होगा इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल जन 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 का चेहरा एक राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 143। चेखव किस देश के रहने वाले थे, तो चेखव जो थे यानी रूस के रहने वाले थे। ठीक है, आगे देखेंगे जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते हैं। देखिए इसको जो बचपन का नाम था क्या था, बाबुल था, इसको लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर लोक नायक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 145। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल्कुल आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 146। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध जो है ये कौन सा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा आपका, यानी संज्ञा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47। जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभिनेत्री कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, अभिनेत्री, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 148। जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समर्थ होंगे तो उसको हम लोग मानदेय कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, मानदेय, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 149। जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बिल्कुल अल्पक कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अल्पक, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 150 नंबर क्वेश्चन। 150 आपको बताया कि 150 क्वेश्चन जो इसमें विवा यानी गैस किया गया था, और एक या दो क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है यानी 2 बार पूछ लिया गया है। तो इसमें हम लोग 150 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आए थे आप लोग के लिए, और बिल्कुल आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, और हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो जिसकी 2 पद हो उसके लिए एक शब्द हम लोग इस्तेमाल यानी द्विपद इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका आंसर द्विपद बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इन 150 क्वेश्चन में से आप लोग कितने का आंसर दिए होंगे, आप लोग जरूर ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे। और बिल्कुल आप लोग अगर इसी तरह का, अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट का गैस क्वेश्चन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑन करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। बस इस कुछ ही दिन में, यानी जो दिन बचा हुआ आपका, यानी तो इस 2-4 दिन में आप लोग को जितना यानी प्रिपरेशन करना अच्छे से आप लोग कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको काफी जो है हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको यानी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।